एवरीवन। नाउ प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे सब पार्ट नंबर 2 विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, चैल्कोलिथिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इम्पॉर्टेंट साइट्स एंड एग्रीकल्चर। नाउ इन दिस वीडियो ये 3 कॉन्सेप्ट्स क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे ये 3। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेड, देन रिलीजन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्ट जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सील्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हाउ डिक्लाइन कैसे एंड क्या क्यों हुआ एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नाउ इन वीडियोस के अलावा ना आपको NCERTs पढ़ने की ज़रूरत और ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत। यस, आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दिस कि 80% ऑफ क्वेश्चंस जो भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से आते हैं उनको हम कवर करेंगे। 100% कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट 80% ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे विद दीज वीडियोज़ ओनली। तो ना ही आपको कोई NCERT पढ़ने की ज़रूरत, ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है NCERTs की या रेफरेंस बुक की, वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ दिस इज़ माई प्रॉमिस दैट यू नीड नॉट टू स्टडी एनीथिंग एक्सेप्ट दीज वीडियोज़। ये वीडियोज़ देखिए, इन वीडियोज़ में जैसे मैं आपको याद करने का बताता हूँ वैसे कीजिए, एंड देन यू नीड नॉट टू स्टडी एनी बुक। नाउ दिस इज़ द single short solution for the ancient Indian history. Now these videos are important not only for UPSC, दो मैंने ये पूरा सिलेबस UPSC को माइंड में रख के बनाया हुआ है, बट these videos also ये सारा सिलेबस कवर करती हैं जो स्टेट PCS के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जो स्टेट PCS होते हैं, तो उनका भी सारा सिलेबस ये कवर करती है, चाहे वो BPSC हो, UP PCS हो एंड अदर्स ऑल्सो, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी ना, तो ये सारा ही उसको भी कवर करती है। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करती है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, यू शुड सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। मार्केट में लोगों ने बहुत वो लोग सिंप्लीफाई ही नहीं करते अपनी प्रिपरेशन को, बट विथ दीज वीडियोज़ आई एम हेल्पिंग यू दैट यू शुड सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स यू शुड बी क्लियर कि जब मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट्स को मैंने सब पार्ट में डिवाइड किया था एंड सब पार्ट को मैंने कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया था, तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। एंड विद these things you will improve and you will simplify your preparation. So I'm helping you and you also do that, you simplify your preparation. अदरवाइज लोग 5-5 साल तक बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि सिलेबस क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। बट यू सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन एंड विद these videos, आई मीन आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जब रिवाइज करने बैठेंगे तो 4 से 5 घंटा मैक्सिमम, इट विल टेक 4 to 5 hours एंड यू विल रिवाइज द कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इवन 4 से 5 घंटा भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, वो भी नहीं, उतना भी नहीं करना है, 2 से 3 घंटा बहुत है, बिकॉज आई एम गिविंग यू दी फाइनल नोट्स एंड आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल मेक द नोट्स। सो डू दैट एंड सिंप्लीफाई योर preparation, simplify this process of exam preparation. You do that and you'll feel happy then. लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस बुक्स पढ़े जा रहे हैं, बट दे आर नॉट कोई आइडिया नहीं है उनको। यू डोंट डू दैट, एंड स्पेशली द पीपल जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, जो बिगनर्स हैं, you should not fall in this trap. People are spending their 5 years and वो years जिसमें we are full with the energy, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, but they are wasting energy, actually I should say wasting in the sense that उनको आइडिया ही नहीं है कुछ, बस वो किसी ने उनको बुक्स पकड़ा दी, उन्होंने बुक्स पढ़े जा रहे हैं। No, you should simplify the preparation. Again I'm saying I'm not against any book, but before books you should know what you need to search on those books. बुक्स में जो लिखा होगा आप पढ़ लेंगे क्या? नहीं। वैसे भी हमारे करंट अफेयर
जो हिंदू एंड वो हिंदू और दूसरा जो एक न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर डिसाइड करते हैं हमारा करंट अफेयर. वी आर नॉट डिसाइडिंग आवर करंट अफेयर्स. वो एडिटर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. लोग कहते हैं कि करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए. सी, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है, बट न्यूज़पेपर पढ़ा जाना चाहिए ओनली पढ़ने के लिए, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं. वो एक जस्ट अवेयरनेस के लिए पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर. इट इज़ वेरी गुड हैबिट. बट अगेन अगर आप उसको मेजर सोर्स बना लेंगे अपनी प्रिपरेशन का, देन अगेन कैसे आप उतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रख पाएंगे. सो न्यूज़पेपर इज़ नॉट द राइट सोर्स फॉर करंट अफेयर. यस, अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर. और हमारे करंट अफेयर को कौन डिसाइड कर रहा है कि हमें कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है? अगेन द एडिटर ऑफ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. So please, you control your preparation, and this is my messages. Try to do that, and you will feel आपको बहुत मज़ा आएगा, and you will feel happy when you will prepare this way. Okay, so start करते हैं आज का लेक्चर. और आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे ही कॉन्सेप्ट्स हैं. ट्रेड पढ़ेंगे, रिलीजन, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है. ओके, सो कॉन्सेप्ट नंबर 4 विच इज़ ट्रेड, इसको हम पढ़ने वाले हैं. ट्रेड. नाउ ट्रेड, देयर वाज बोथ इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड भी होता था. फॉरेन जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन एंड अदर सिविलाइजेशन, उनके साथ हम ट्रेड भी करते थे. याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आइडिया होना चाहिए कि ठीक है फॉरेन ट्रेड भी होता था. द हड़प्पन पीपल ट्रेडेड विद द मेसोपोटामियन. तो ये हमने अभी बताया. मलूहा वॉज द एंशियंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन. तो ये आपको याद होना चाहिए. स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाम एंशियंट हिस्ट्री में इंडस रीजन को, इनमें से कौन सा नाम से बुलाया जाता था. तो इट वॉज द मलूहा, जिस नाम से इंडस रीजन को उस टाइम पे बुलाया जाता था. सो दिस मस्ट ओनली, यही याद रखना, मलूहा. ठीक है. नाउ ट्रेड, अ लार्ज ब्रिक बिल्ड डॉकयार्ड एंड अ टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप वर फाउंड एट लोथल. तो लोथल में, जैसे कि हमने साइट्स एंड फाइंडिंग में भी पढ़ा था कि लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है जहाँ पर कि शिप्स जो थी आती थी और वहाँ पर ट्रेड करते थे वो थ्रू शिप्स. तो एक डॉकयार्ड मिला है. डॉकयार्ड इज़ द प्लेस जहाँ पर शिप्स आके रुकती हैं. ठीक है. तो ओके, ये डॉकयार्ड मिला है. नाउ ट्रेड में दे अडॉप्टेड एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स. तो वेट एंड मेजर का एक्सेलेंट सिस्टम वो अडॉप्ट किया था उन्होंने. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर एंड फीचर बेस्ट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसीलिए उस टाइम को हम बहुत ही ऐसे मानते हैं कि बहुत ही एडवांस लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, क्योंकि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो इतनी एडवांस नहीं थी. तो इसीलिए इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से वो बहुत एडवांस उनको हम मानते हैं. यूज्ड क्यूब्स एंड एजेट फॉर वेटिंग एंड वेट्स फॉलोड बाइनरी सिस्टम. ठीक है. तो ऐसे वो उस टाइम पे वेट करके ट्रेड किया करते थे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिलीजन. नाउ ट्रेड में इतना ही पढ़ना था, दैट्स इट. आपको इतना ही याद रखना है. ठीक है. एक तो मलूहा याद रखना है जो कि हमने पढ़ा. डॉकयार्ड हमें मिला था धला, हाँ यस, which side it was, yes it is लोथल इन गुजरात. तो लोथल में हमें मिला था. और अगला हमें याद क्या रखना है कि ट्रेड जो थे वो मेजर करके किया करते थे, दैट्स इट. ठीक है. बाइनरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता था उनका. ओके, इतना याद रखना है ट्रेड में इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना. एंड दिस इज़ ये बिल्कुल फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रिलीजन. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. रिलीजन में पढ़ते हैं. रिलीजन कैसा था इनका. नाउ देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स. रिलीजन में टेम्पल्स नहीं थे, तो ये नेचुरलिस्टिक थे. रिलीजन वाज नेचुरलिस्टिक, मतलब ये नेचर को पूजा करते थे. जैसे हम देखते हैं ना कि वैदिक पीरियड में भी हम आते हैं, तो जो इनिशियल स्टेज होता है वैदिक पीरियड का, उसमें भी जो लोग थे वो नेचुरलिस्टिक थे. वो पहाड़ों को पूजा करते थे, पेड़ों को पूजा करते थे. इसीलिए आज भी हम गोवर्धन पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, एंड पीपल के पेड़ को पूजते हैं. सो ये नेचुरलिस्टिक होता है. इसमें हम नेचर की चीज़ों को उनकी वर्शिप किया करते हैं. सो दे वर ऑल्सो नेचुरलिस्टिक. अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस वर
फाउंड। तो ये मदर गॉडेस है, ये मिले हैं वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, तो मूर्ति टाइप भी मिली हैं, यस मान सकते हैं। रिलीजन, तो सील्स वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो विच शोज अ योगी लाइक फिगर। ये योगी लाइक फिगर यहाँ पर दिखा रखा है, लाइक पशुपति शिवा। तो पशुपति शिवा लाइक फिगर यहाँ पर ये डिनोट करता है। सराउंडेड बाय, ये याद रखने वाली ज़रूरत है, ये क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो पशुपति शिवा किस किस से सराउंडेड थे? एक टाइगर से, एक बफलो से, एन एलिफेंट, अ राइनोसोरस एंड 2 डियर ऑफ एट हिज फीट। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि कौन कौन से एनिमल्स थे उस सील पे, जो पशुपति शिवा वाली सील थी। तो एक टाइगर, बफलो, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड 2 डियर एट हिज फीट, इतना याद होना चाहिए। न्यूमरस सिंबल्स ऑफ पलूस, जो कि शिवलिंगास कहते हैं, वर फाउंड। तो शिवलिंगा जैसे स्ट्रक्चर भी वहाँ पर मिले हैं, बट अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो वो वाली सील थी उस पर कौन कौन से एनिमल्स थे, ठीक है, पशुपति वाली। नाउ रिलीजन में दे वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स। तो मैंने बता नेचुरलिस्टिक है ना, तो नेचर को पूछते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वर्शिप्ड वर 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न एंड हम्प्ड बुल। तो किसको वो पूछते थे? 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न को वो वर्शिप किया करते थे, इम्पॉर्टेंट एनिमल है वो उस टाइम का। तो ये तो हमें वैसे ही पता है, आपने वो मोहनजोदड़ो वाली मूवी देखी होगी, लास्ट में एक 1 हॉर्न वो दिखता है वहाँ पर, यूनिकॉर्न दिखता ही है, ठीक है, एंड हम्प्ड बुल ऑल्सो। ओके, नाउ तो ये कंप्लीट समरी है, दिस इज़ जो हम पढ़ चुके हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में मेहरगढ़ अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ये भी पढ़ा था। बानावली अर्ली एविडेंस ऑफ बार्ले एंड टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्ला। बालू में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक मिला है। कालीबंगन प्लॉफील्ड इंपॉर्टेंट। राइस वॉज कल्टिवेटेड फ्रॉम रंगपुर एंड लोथल एंड हड़प्पा वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन, हेंस इनको क्या कहते थे? सिंधन। जो सिंध रीजन को क्या कहते थे? सिंधन भी बोलते थे, सॉरी कॉटन को सिंधन भी बोलते थे। कॉटन क्योंकि सिंध रीजन में उगाया जाता था, तो इसलिए कॉटन को, जो ग्रीक्स थे, हमने डिस्कस भी किया था कि जो ग्रीक्स थे वो इसको सिंधन भी बुलाते थे। ओके, ट्रेड में पढ़ते हैं। बोथ इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड होता था। ट्रेडेड विद मेसोपोटामियन पढ़ा हमने। मलुहा वॉज द एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन, मलुहा पर कहते थे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये गलत हो गया, लोथल है ये एक्चुअली, लोथल। तो लोथल में हमें क्या मिला? डॉकयार्ड एंड टेराकोटा शिप, जिसकी एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वेट। तो वेटिंग का बहुत ही वेइंग का बहुत ही एक्सेलेंट सिस्टम रखते थे ये। एजेट एंड बाइनरी सिस्टम ऑफ वेइंग था यहाँ पर, ठीक है। तो वेइंग के लिए बहुत अच्छा इनका सिस्टम था, बहुत ही एक्यूरेट वेट ये करते थे, ठीक है। रिलीजन की बात करते हैं। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, जैसे कि मैंने बताया था, नेचर को पूछते थे, नेचर की वर्शिप करते थे। लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस वर फाउंड। अ सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो शोज अ योगी लाइक फिगर, जिसको हम क्या कहते हैं? पशुपति शिवा। न्यूमरस सिंबल ऑफ पुलूश, जो कि शिवलिंगाज यहाँ पर फाउंड किए गए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। वर्शिप ट्री एंड एनिमल्स, तो ट्रीज को एंड एनिमल्स वर्शिप किया करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल यहाँ पर हमने पढ़ा 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न एंड हम्प्ड बुल। तो ये याद रखना है, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यही है टोटल ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड रिलीजन के बारे में। नाउ इसी के साथ हम पहुंचते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्ट। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, अगर कोई पूछे, वैसे तो बहुत सारे बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो अदर सिविलाइजेशन से अलग हैं, बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज बर्न्ड एंड बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। तो वो जो ब्रिक्स का उन्होंने आर्किटेक्चर में यूज़ किया है, जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया है, दे वर बर्न्ड, तो वो सुखाई नहीं गई थी। एक्चुअली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हुआ क्या है कि वहाँ पर जो उन्होंने ईंटें यूज़ करी हैं वो सनलाइट में सुखाई गई हैं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन लोगों ने वो भट्टियों में पकाई हुई हैं, वो दे आर द बर्न्ड ब्रिक्स,
तो इस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इवन आया भी है शायद कोई से एग्जाम में, कि इनमें से कौन सा द मेन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो वहाँ पर आंसर था बर्न्ड एंड बेक्ड ब्रिक्स। ठीक है, याद रखना आपको। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द सिटीज़ वर बिल्ट ऑन द ग्रिड सिस्टम, तो ग्रिड सिस्टम पे ये सिटीज़ बिल्ड होती थी। बर्न्ड ब्रिक वॉज यूज, तो मैंने आपसे डिस्कस करा, दिस वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम भी था, हाउसेज इक्विप्ड विद द प्राइवेट टॉयलेट एंड वेल्स। ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें बहुत सारा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि ठीक है, ग्रिड सिस्टम था एंड बर्न्ड ब्रिक यूज़ होते थे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम था, तो हाउस जो थे इक्विप थे विद द प्राइवेट टॉयलेट्स एंड वेल्स, दैट्स इट, है ना। नो एविडेंस ऑफ पैलेसेस, तो पैलेसेस का कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, ऑल हाउसेज वर सिंगल एंड डबल स्टोरीड बिल्डिंग, तो पैलेसेस जैसी चीज़ को कुछ यहाँ पर नहीं पाएगी। एक्चुअली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पैलेसेस हैं, तो वहाँ पर किंग हुआ करता था, ऐसा हम मानते हैं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा हमें कुछ नहीं मिला है कि राजा टाइप की कोई चीज़ रही होगी, ऐसा हमें नहीं मिला एक्चुअली में। ठीक है, ओके। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ हमें मिला है, जो कि हम मानते हैं कि ये जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते रहेंगे लोग, तो उससे पहले इसमें डिप लिया करते रहेंगे, ये हमारा मानना है। क्योंकि साउथ इंडिया में अभी भी होता है, मंदिर के सामने बिल्कुल एक बड़ा सा बाथ वो होता है, नहाने की जगह जिसमें पानी होता है, लोग पहले डिप लेते हैं एंड देन दे गो टू वर्शिप। ठीक है, ग्रेनरीज इन दी ऑल सिटीज़, तो ठीक है, ये ग्रेनरीज हैं जिसमें हम फूड स्टोरेज का काम होता रहा होगा इसमें। ठीक है, तो फूड को स्टोर करते रहेंगे, ये रही ग्रेनरीज। ठीक, तो ये याद रखना है कि ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदड़ो में मिला है एंड ग्रेनरीज में मिली है, ऑल सिटीज़ में मिला है। कहाँ मिला है ये याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में मिला है। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अगेन हम पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग शॉप्स। ठीक है, तो बेड मेकिंग शॉप्स मिली हमें। गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी देवर इनको गोल्ड सिल्वर के बारे में पता था। किसके बारे में नहीं पता था, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, दे वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन, बट उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर इन सब के बारे में पता था। ऑर्नामेंट्स वर फाउंड। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो, तो डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो में, क्योंकि डांसिंग गर्ल ने भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। ठीक है, नाउ अगला कॉन्सेप्ट 7th विच इज सील्स। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। तो सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट, तो स्टेटाइट के यूज़ बने होते थे सील्स। मोस्ट ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज ऑन सील्स, तो जो जितनी भी हरप्पन स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं वो एक्चुअली में सील्स पे हैं एंड दे आर पिक्टोग्राफिक। जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक इन द सेंस कि वो पिक्चर्स में लिखी हुई है ना, ये रहे पिक्चर्स, पिक्टोग्राफिक, दिस ये पिक्टोग्राफिक है ना, उन्होंने कुछ पिक्चर्स टाइप बना रखी हैं। ठीक, दे यूज्ड टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जाते थे वो, ऐसे ऐसे लिखते थे, ऐसे राइट टू लेफ्ट, ऐसे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, आज हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, है ना, नॉट अल्फ़ाबेटिक, तो पिक्टोग्राफिक है, अल्फ़ाबेटिक नहीं है। ठीक है, पिक्चर्स में एक्चुअली में। इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, और आज तक हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब इसको पढ़ नहीं पाए हैं अभी आज तक हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ने में नाकामयाब रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी स्क्रिप्ट्स को हमने पढ़ा, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ पाए। ठीक, ओके। नाउ अब लास्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं विच इज़ डिक्लाइन। तो डिक्लाइन कैसे हुआ, देखो डिक्लाइन के बारे में बहुत सारी थेरीज हैं, अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड हैव स्मॉल आइडिया। तो छोटा सा आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे एक्चुअली में क्या थेरीज है, क्योंकि हम एग्जैक्टली तो पता नहीं लगा सकते दैट कि कैसे इनका डिक्लाइन हुआ था, है ना। और डिक्लाइन का कई लोग सोचते हैं कि एकदम से डिक्लाइन हो गया होगा, जैसे उस मूवी में दिखा रखा है ना, मोहनजोदड़ो वाली जो मूवी है जो ऋतिक रोशन की है, उसमें दिखा रखा है कि एकदम से बाढ़ आ गई और सारा बह गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। जो हम पढ़ते हैं ना कि लेट हरप्पन पीरियड, तो लेट हरप्पन पीरियड में अब जो धीरे धीरे जो भी उनकी सिटीज़ थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, अब वहाँ का सिस्टम पूरा बिगड़ने लगा, दे वर वेल स्ट्रक्चर्ड सिटीज़। तो अब स्ट्रक्चर बिगड़ने लगा एंड धीरे धीरे वो सिटीज़ गायब हो गई। तो गायब कैसे हुई होंगी,
फिर धीरे धीरे वही मतलब विलेजेस वाला सिस्टम आ गया होगा, सिटीज़ से अर्बनाइजेशन से, जो क्योंकि अर्बन सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, और वो अर्बनाइजेशन से वो रूरलाइजेशन हो गया होगा। अब छोटे छोटे गांव बन गए होंगे, धीरे धीरे ऐसे डिक्लाइन हुआ होगा, बिल्कुल गायब नहीं हुए थे वो, धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ था उनका। ठीक है, डिक्लाइन का मतलब अगेन मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। धीरे धीरे हुआ क्या कि जो उनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी वो गायब हो गई। ठीक है, वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई, और वो किस में बदल गई, छोटे छोटे गाँव में बदल गई होंगी। ठीक है, कस्बों में बदल गई होंगी ऐसे। द हड़प्पन कल्चर मेच्योर्ड फेज में डिसअपियर्ड इन अराउंड 1900 BC, तो लगभग 1900 BC में वो डिसअपियर होने शुरू हो गए थे। द रीज़न वर नॉट नोन, और हमें क्यों ये डिसअपियर होने हुए थे हमें नहीं पता, आज तक भी नहीं पता। ठीक है, ओके। द मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न वॉज इकोलॉजिकल रीज़न, जिसको आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यही मानते हैं कि उस टाइम पे भी ऐसी कोई चेंज हुआ होगा, इकोलॉजिकल चेंज, और जिससे बहुत सारे डिज़ास्टर आए होंगे और जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो नष्ट हो गई होंगी। द अदर रीज़न बट फॉरवर्ड एज आर्यन इन्वेजन। ठीक है, एक और रीज़न हम फॉरवर्ड करते थे कि आर्यन इन्वेजन, क्योंकि अब इसके बाद कौन सा फेज़ आएगा, आर्यन फेज़ आएगा, तो एक और रीज़न देते हैं लोग कि हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आर्यंस ने इन्वेड किया होगा और उनको नष्ट कर दिया होगा, उनके शहरों को ख़त्म कर दिया होगा, ऐसा मानना है। नाउ विद दिस हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें हमने ये नोट्स बना रखे हैं, समराइज़ किया हुआ है जो हमें पढ़ना। तो हमने फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे इसकी आर्ट के बारे में पढ़ा था। तो एविडेंस ऑफ बेड मेकिंग शॉप्स हमें मिली हैं, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स वर ऑल्सो फाउंड, एंड डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये हमने पढ़ा। देन हमने टाउन प्लानिंग पढ़ा था। सिटीज़ वर बिल्ड ऑन द ग्रिड सिस्टम, बर्नड मड ब्रिक्स वर यूज्ड, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम भी था इनका, हाउसेज इक्विप्ड विद द प्राइवेट टॉयलेट एंड वेल्स हमने पढ़ा। नो एविडेंस ऑफ पैलेसेस, ऑल हाउसेज वर सिंगल एंड डबल स्टोरीड। ठीक है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो एंड ग्रेनरीज इन ऑल सिटीज़, तो ये हमने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा हमने ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सील्स। तो सील्स मेड ऑफ स्ट्राइट, मेड ऑफ मोस्ट ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज ऑन सील्स, तो सील्स के ऊपर ये हड़प्पन स्क्रिप्ट्स थी। यूज टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ ये लिखते थे। द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, हमने डिस्कस किया, पिक्चर्स के फॉर्म में थी, नॉट अल्फ़ाबेटिक, एंड इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार, अभी तक इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें नहीं पता एक्चुअली में कि वो उन सील्स में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और ये भी एक मेन रीज़न है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर के बारे में नहीं है, बिकॉज़ हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको नहीं पढ़ पाए हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब डिक्लाइन के बारे में लास्ट हमने पढ़ा था। तो हड़प्पन कल्चर मैच्योर फेज़ में डिसअपेयर हो गया था अराउंड 1900 BC के आसपास, एंड द रीज़न वॉज नॉट नोन, हमें नहीं पता रीज़न क्या क्या थे। द मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न वॉज इकोलॉजिकल रीज़न, एंड द अदर रीज़न वॉज आर्यन इन्वेजन, तो हो सकता है कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, ऐसा मानना है कई लोगों का। अगेन हम अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्लियरली नहीं बता सकते हुआ क्या होगा। ओके, विद दिस कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। नाउ आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंप्लीट सिलेबस को 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू एवरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। दिस और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दैट हाउ यू विल रिवाइज, अगेन सेम वे यू विल डू, आप जैसे हमने सिलेबस को भी डिवाइड किया हुआ है, सेम वे यू विल डू। आप बीच में कॉन्सेप्ट लिखेंगे, देन उसके पार्ट्स बनाएंगे ऐसे, एंड देन हर पार्ट में इंफॉर्मेशन ऐसे लिखेंगे। तो आपको ये जब आपने पूरा इसको पढ़ लिया तो आप खुद से बिना देखे ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब करना है घर पे, एंड यू विल फील, आपको बहुत मज़ा आएगा, यू विल फील मेस्मराइज व्हेन यू विल डू दैट, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड देन वो जो याद करने वाला बर्डन रहता है ना हमारे ऊपर, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। वैसे भी मैंने बहुत
सिस्टमेटिक वे में कैटेगराइज किए हुए इन्फॉर्मेशन को आपको वैसे भी याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और फिर इसमें रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। एंड मैंने हर स्टेप में, हर कॉन्सेप्ट में, हर लाइन में आपको बताया कि आपको क्या याद रखना है एंड क्या छोड़ना है, तो सब कुछ याद नहीं रखना, ठीक। नाउ विद दिस हमने ये ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ना हम समरी को रिवाइज़ करेंगे और इसके क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वीडियोस में बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, लोग लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हैं, ठीक। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।